राजनीति उपेक्षा का दंश झेलता छोटा नागपुरिया हॉलीवुड कलाकार। यूट्यूब ना होता तो शायद बची खुची कला भी आज उनकी विलुप्त हो जाती है। जी हाँ, झारखंड में भले ही आज संथाल परगना के युवा तेज तरार हम सब आदिवासी मूलवासियों के बीच के हेमंत सोरेन बतौर मुख्यमंत्री लंबे समय से राज कर रहे हैं। आदिवासी मूलवासियों का दम भरने वाले न सिर्फ हेमंत सोरेन बल्कि यहाँ दूसरी राजनीतिक पार्टियों के बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, सुदेश महतो, जयराम महतो, नए चेहरे समेत कई अन्य नामचीन राजनेता मौजूद हैं। लेकिन जिस संस्कृति पर हम झूमने को मजबूर हो जाते हैं उस ठेठ नागपुरी कलाकारों की पीठ थपथपाने के अलावे किसी का ध्यान ठोस रूप से ठेठ नागपुरी कलाकारों की ओर नहीं जाता। नमस्कार, जोहार, मैं हूं आप सबों के बीच मनोज सिंह और आपने मुझे देखना शुरू कर दिया है कोर न्यूज झारखंड के इस छोटे से चैनल में। आगे हम आपको बताएंगे किस तरह ठेठ नागपुरी जगत की वो कौन सी नई फिल्म थी, पहली फिल्म थी और तब गांव-गांव में क्या होता था। साथ ही यह भी बताएंगे कि ठेठ नागपुरी कलाकारों को किस तरह परेशानी हुई, वे कैसे यूट्यूब तक शिफ्ट हुए। नागपुरी कला जगत में पुराने से लेकर नए कलाकारों के कार्य दायित्वों को लेकर विस्तार से हम चीजों को समेटते हुए आपको बतलाने का एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। आप हमारी इस रिपोर्ट में बने रहें। बहरहाल, यह अलग बात है कि झारखंड की राजधानी रांची में जब किसी बड़े राजनेता या बाहर के बड़े व्यक्तित्वों का आगमन होता है तो उनके स्वागत में ठेठ नागपुरी कलाकारों को झांझ मांदर लेकर बड़ी ही उत्सुकता और काफी हर्ष उल्लास के साथ नाच गान कर झूमते हुए देखा जाता है। स्वागत करने वालों की पंक्ति में सबसे पहले नागपुरी कलाकार ही देखे जाते हैं, लेकिन वहां भी उनके स्वागत में पहले से खड़े कुछ झारखंडी नेता वहां पर अतिथि के रूप में पहुंचे लोगों के कानों में कुछ बुदबुदाते नजर आते हैं। लेकिन लाउडस्पीकर की ऊंची आवाज में ठेठ नागपुरी कलाकारों की कलाकारी उस समय या नाच गान सिर्फ और सिर्फ समय पर ही दिख पाती है और उभर कर शांत हो जाती है। लेकिन वह कार्यक्रम समाप्त होने से पहले जिस तरह से अतिथियों के इंतजार में घंटों भूखे प्यासे धूप तपीस आंधी बारिश में बचते बचाते हमारे ठेठ नागपुरी कलाकार वहां पर जमे होते हैं, स्वागत कार्यक्रम शायद होने के बाद शायद एक गिलास पानी मिल जाए तो उनके चेहरों में खुशी देखने को रहती है। आप वो खुशी देखने का प्रयास करें। कई बार उन्हें पानी के लिए भी सोचना पड़ता है। बाद में 250, 500 या कलाकारों पर अधिक खुश होने पर उस कार्यक्रम स्थल पर पहुंचाने वाले या यूं कहें कि कार्यक्रम के ठेकेदार 1000 रुपये थमाकर उन्हें घर भाड़ा देते हुए घर भेज देता है, या किसी किसी को घर भाड़ा भी नहीं मिलता। 1000 रुपये थमाकर घर भेज देता है, या किसी किसी को घर जाने के लिए भाड़ा दिया जाता है, या किसी किसी को दिया भी नहीं जाता। यह समय पर निर्भर करता है। सालों से मांदर की थाप पर लोगों का स्वागत करने वाले बड़का रेगरे निवासी मांदर वादक कामेश्वर सिंह बचपन से ही नाच गान में रुचि रखते थे। 500, 1000 रुपये का भाव में सालों से मांदर खरीदने की उनकी अभिलाषा समाप्त हो गई थी। लेकिन ठेठ नागपुरी गायक राम प्रवेश सिंह ने जब उन्हें 3000 रुपये थमाया तो उसकी खुशी देखने लायक थी। कामेश्वर के लिए मांदर खरीदी गई और अब वह सप्ताह में 2-3 कार्यक्रम करता है और किसी तरह मंथ में यानी माह में 7-8 हजार रुपये कमाकर अपनी आजीविका चला रहा है। यह काम सरकार कर सकती थी। किसी तरह अपनी आजीविका तो कामेश्वर चला रहा है, लेकिन उसके अंदर जो टीस है वो आपको हम बताते हैं। कामेश्वर बताता है नागपुरी कलाकारों को दुनिया में टिक पाना काफी चुनौती भरा काम है, क्योंकि सरकार की तरफ से कुछ मिलता ही नहीं है। सरकार का इन पर कभी फोकस ही नहीं गया। प्रसिद्ध लोक नागपुरी गायक राम प्रवेश सिंह कहते हैं, जब आदिवासी मूलवासी ही हैं वे खुद नागपुरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, गायकी को बढ़ावा दे रहे हैं, फिर सरकार को हमारी संस्कृति लोकगीत नागपुरी कलाकारों को बढ़ाने से परहेज क्यों? सोच से परे है। वैसे कार्यक्रम कोई भी हो, कार्यक्रम स्थल में स्वागत नृत्य संगीत के दौरान वहां पहुंचे कई उत्साहित लोगों को आपने कभी मांदर तो कभी वहां कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे कलाकारों के ढोल नगाड़े को छूकर बजाकर गले में टांग कर एक्टिंग करते हुए फोटो खिंचाते हुए देखा होगा। कहा जा सकता है कुछ तो बात तो है हमारे इस नागपुरी कला जगत में या नागपुरी कला में जो हर कोई महसूस तो करता है, लेकिन इस कला के कलाकारों को अब तक कोई प्रोत्साहित राशि या फिर मदद करना सरकार ने मुनासिब नहीं समझा या लोगों ने मुनासिब नहीं समझा। आकाशवाणी और दूरदर्शन एक माध्यम जरूर है,
लेकिन यहाँ भी पैरविकार कलाकारों की बड़ी जमात मौजूद है जो राजनीति पैठ बनाकर अपने आप को वहां पर एस्टेब्लिश्ड किए हुए हैं। इससे छोटे और उम्दा कलाकार शिकार हो रहे हैं। जिसकी पहुंच पैरवी यहाँ पर है वे हमेशा यहाँ पर कार्यक्रम में देखने को मिलते हैं। बहरहाल झारखंड में हर जिले में भले ही डांडिया, बॉलीवुड, हॉलीवुड समेत अन्य कई जगहों की गीत संगीत खनकती हो, लेकिन लोग बेसब्री से नागपुरी गाने बाजे का इंतजार करते हैं। जैसे ही 4-5 हिंदी गानों की धुन के बाद स्टेज प्रोग्राम में नागपुरी गाने, नागपुरिया धुन बजना शुरू होता है, लोग गर्दा उड़ाकर नृत्य करते हैं, नागपुरी गीत संगीत के रस में डूब कर आनंद लेते हैं। लेकिन सालों से चली आ रही नागपुरी कलाकारों को जो तवज्जो झारखंड में मिलना चाहिए वह आज भी अधूरा है। धन्य है हमारे गूगल बाबा के प्लेटफॉर्म में विराजमान यूट्यूब चैनल का, जिसमें एक से बढ़कर एक नागपुरी गायक, कलाकार, ब्लॉगर नागपुरी के क्षेत्र में अलग पहचान बना रहे हैं। मशहूर ठेठ नागपुरी गायक महावीर साहू, ठेठ नागपुरी गायक एक्टर कयूम अब्बास, ठेठ नागपुरी गायिका चिंता देवी, बेबी सुलोचना देवी, केशो देवी, राजदेव नायक समेत नागपुरी गायक एक्टर कवि किशन, गायिका ज्योति साहू, ठेठ नागपुरी गायक चंदन दास, एक्टर दिनेश देवा, एक्टर सनी सिंह, नागपुरी एक्टर सिंगर नितेश कच्छप, नागपुरी सिंगर एक्टर विवेक नायक समेत कई ऐसे नामचीन चेहरे हैं जो अपनी अलग अलग नामों से यूट्यूब चैनल बनाकर रुपये कमा रहे हैं, अपनी आजीविका चला रहे हैं। यह सब सरकार की बदौलत नहीं बल्कि यूट्यूब चैनल की बदौलत संभव हो रहा है। आज के दौर में जिस नागपुरी कलाकारों ने खुद से हॉलीवुड का एक प्लेटफॉर्म बनाकर खुद को सींचना शुरू किया है, लेकिन वह मान सम्मान सिर्फ कुछ एक कलाकारों को ही मिल पाती है और सिमट कर रह गई है। बाकी कलाकारों की कलाकारी आज भी किसी कोने में सिमट ही दिख रही है। सरकार की ओर से नागपुरी को लेकर जो प्रचार प्रसार या नागपुरी गायक कलाकारों को प्रेजेंट करने की बात होती है, वो राजनीतिक प्लेटफॉर्म में आकर कहीं ना कहीं अटक कर रह गई। झारखंड में आधुनिक नागपुरी कला को ठेठ नागपुरी से उठाकर फलक तक पहुंचाने वाले पवन पंकज, मोनिका एग्नेस, वसीर अंसारी, पद्मश्री, झारखंड रत्न सम्मानित मधुबनश्री हंसमुख समेत इन सब की आवाज, मजबूर खान की नागपुरी कॉमेडी, हुलास महतो के मांदर की थाप, इन सबों के बगैर यानी यूं कहे कि बगैर धुन में राम परवेश सिंह, आरती देवी, सरिता देवी, पद्मश्री महावीर नायक, पद्मश्री मुकुंद नायक, यशोदा देवी समेत हजारों नागपुरी कलाकारों के राग आलाप के बगैर आज स्थानीय स्तर पर स्टेज प्रोग्राम अधूरा मालूम पड़ता है। बावजूद इसके ऐसे नामचीन कलाकारों की कलाकारी सिर्फ और सिर्फ लोकल कलाकार के रूप में ही बनकर रह चुकी है। ठेठ नागपुरी को राज्य स्तरीय पहचान मिलनी चाहिए थी, वह भी नहीं मिली। आजाद अंसारी आज जो लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे हैं, ठेठ नागपुरी कला जगत के इनके काल के बाद बंटी बरसात सुप्रिया की जोड़ी ने धूम मचाई थी, नागपुरी एल्बम को अलग पहचान दिलाई। आपको यहां बता दें कि 90 के दशक में मशहूर लोक कलाकार ठेठ नागपुरी गायक आजाद अंसारी, महावीर नायक, मुकुंद नायक समेत अन्य कई ऐसे नागपुरी कलाकार जगत के ठेठ नागपुरी गायक के गानों से पूरा गांव टोला झूमता था। आज भी ठेठ नागपुरी प्रेमी जगत इनके गाने को ढूंढते हैं, लेकिन साल 2000 के आते आते ठेठ नागपुरी को सुनने वालों में घोर कमी आने लगी और उस समय पवन पंकज, मोनिका ने आधुनिक नागपुरी कैसेट के रूप में अपनी गायकी की सुरीली और अमीर छाप छोड़ी। यानी यूं कहें कि यदि सरकार की तरफ से थोड़ा भी ध्यान दिया जाता तो शायद उस समय से लेकर अब तक ठेठ नागपुरी को जो पहचान मिलती, जो हो जाता, वो शायद अब तक नहीं हो सका और वो अपने आप अपने रास्ते चल पड़ा है। बहरहाल बाद में इनके भी गाने फीके पड़ने लगे। फिर नागपुरी डांसर एक्टर बंटी सिंह जैसे युवा कलाकारों ने इनकी गायकी को आधुनिक नागपुरी पर अपनी डांस की अमिट छाप छोड़ते हुए झारखंड नागपुरी प्रेमियों को कला का प्रदर्शन कराया। बंटी के साथ साथ वर्षा, रितु, रमन, सुप्रिया पाठक, दिनेश लाल देवा समेत कई ऐसे आधुनिक नागपुरी कलाकार थे जिन्होंने आधुनिक नागपुरी गानों को एल्बम में समाहित करते हुए नागपुरी को फिर से जिंदा करने का काम किया। लेकिन आज इन्हें क्या मिला, ये किस हालत में है, सरकार को इस पर सोचना चाहिए। बंटी वर्षा का एल्बम के साथ साथ बौना दीवाना एल्बम पर मजबूर खान और इनके कॉमेडियन साथियों का संगीत आज भी काफी लोकप्रिय है।
वैसे 90 दशक के अंत तक एक तरफ जहां बंटी, वर्षा, दिनेश शुक्रिया समेत हजारों अन्य कलाकार धूम मचा रहे थे, वहीं दूसरी ओर ठेठ नागपुरी जगत के मशहूर कलाकार मजबूल खान की कॉमेडी की एल्बम झारखंड के कोने कोने में पहुंच चुकी थी। झगराहीन जनी से लेकर बौना दीवाना नामक एल्बम आज भी ठेठ नागपुरी प्रेमी बड़े ही चाव से देखते सुनते हैं। लेकिन कहा जाता है ना, पैसा सब कुछ करता है। नागपुरी कलाकारों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। नागपुरी कलाकारों को पैसा नहीं मिल पाया, यानी कि आर्थिक सहयोग नहीं मिली। नागपुरी कलाकारों की कलाकारी धूमिल होती गई। सरकार चाहती तो बहुत कुछ पहले ही हो सकती थी, लेकिन कलाकारों को उचित राशि देना या फिर इनके कामकाज को बढ़ावा देना सरकार ने मुनासिब नहीं समझा। उचित आमदनी या मुआवजा, या फिर यूं कहें कि हमारे जो नेता खो गए उनको मुआवजा देना, या फिर उनके प्रोत्साहित करने के लिए कभी भी सरकार ने ठोस कदम नहीं उठाया। हाँ, कुछ कलाकारों को अब मान सम्मान, पद्मश्री, झारखंड रत्न देकर सम्मानित किया गया है, लेकिन इससे पेट नहीं भरता। सभी कलाकारों को यदि उनके काम के बदले दाम मिलता तो शायद आज बात कुछ और रहती। बॉलीवुड की तर्ज पर हॉलीवुड भी नाम कमाता, क्योंकि दूसरे राज्यों में आप देखें, उड़ीसा, बंगाल या कई अन्य राज्यों में, असम, वहां पर स्थानीय कलाकारों को लेकर सरकार काफी सक्रिय है। यहाँ पर सिर्फ कागज के टुकड़ों में उन्हें नाम दे दिया जाता है, लेकिन दाम नहीं मिलता। बहरहाल उचित आमदनी ना होने के कारण सभी कलाकारों को दूसरे काम की तलाशी करनी पड़ी। एल्बम बनाने में 1-2 हजार में गुजारा करना काफी महंगा पड़ा। ऐसे में कईयों ने तो हॉलीवुड से उठकर बॉलीवुड तक में अपनी दस्तक दे दी। जी हाँ, झारखंड में कलाकारों की कमी नहीं है। यहाँ हॉलीवुड से उठकर बॉलीवुड तक में कई कलाकार गए हैं अपने दम पे। नाट्य या किसी फिल्म में छोटा मोर रोल मिलता है, लेकिन जो प्रसिद्धि उन्होंने नागपुरी जगत में पाई वो शायद आज बॉलीवुड में जाकर धूमिल पड़ती है। इन कलाकारों में सुप्रियो पाठक का नाम सबसे पहले आता है, जो आज भी बॉलीवुड में कभी कभार नजर आती है, लेकिन उसकी पहचान ठेठ नागपुरी कलाकार से ही है। खूंटी जिला के अड़की निवासी परवीन गोप अपने स्तर से बीते लॉकडाउन के बाद स्थानीय कलाकारों को एक मंच पर लाने में जुटे हैं, प्रयास कर रहे हैं। परवीन बताते हैं, कई नागपुरी गायक एक्टरों को यूट्यूब चैनल से जोड़कर रोजगार देने की दिशा में वे काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें सहयोग कर पाना काफी चुनौती भरा काम है और इसमें सरकार का सहयोग बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। पूर्व में जितने भी हॉलीवुड कलाकार हैं सभी को एल्बम बनाकर काम देने का छोटा सा प्रयास शुरू किया गया उनके द्वारा, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। नजर डालते हैं इतिहास नागपुरी दुनिया का। ठेठ नागपुरी पर फिल्मांकन के इतिहास की बात की जाए तो पता चलता है कि साल 1992 में ठेठ नागपुरी की पहली फिल्म फिल्मकार, निर्माता, निर्देशक, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर धनंजय तिवारी ने सोना कर नागपुर बनाई थी। इसके बाद हीना नागपुर आई थी। दोनों ही काफ़ी सुप्रसिद्ध फिल्म थी और लोग बड़े ही चाव से देखते थे। हालांकि उस समय काफ़ी फिल्मों का अभाव होता था, कैसेट का अभाव था, कोई फिल्म नहीं बनी थी। दोनों ही फिल्मों को गांव-गांव में ले जाकर लोगों को परंपरागत तरीके से एक जगह सामूहिक रूप से बैठाकर दिखाने का काम किया जाता था। बड़े ही चाव से पूरा झारखंड इस फिल्म को देखने का काम किया था, लेकिन सरकार की मदद यहाँ भी नहीं मिली। हालांकि इसके बाद कई कैसेट बाजार में आई, जिसे लोक कलाकार आजाद अंसारी, सरिता देवी, बुधराम नायक, महावीर नायक, पद्मश्री मुकुंद नायक समेत अन्य कई कलाकारों के नाम शामिल हैं। साल 2003 में लेखक मेघराज और बीजू टोप्पो ने दस्तावेजी फिल्म के तौर पर गाड़ी लोहरदगा मेल को बनाया। टैप कैसेट के समय में लाखों कैसेट बनाकर लोगों के बीच लाया गया। नागपुरी जगत में नागपुरी कलाकारों को एक स्थान देने का काम किया, लेकिन यह ज़्यादा उम्दा नहीं थी, क्योंकि और भी कुछ हो सकते थे। ये तमाम जो फिल्में थे, सोना कर नागपुर, हीरा नागपुर, या फिर नागपुर कर कोरा, या फिर गाड़ी लोहरदगा मेल, ऐसे कई एक फिल्म बन सकती थी और वो एक फलक पर आ सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यह सब कुछ यहाँ के स्थानीय स्तर पर कलाकारों को तवज्जो ना देने का कारण हुआ। वैसे ऐसा बात नहीं कि झारखंड सरकार ने प्रयास नहीं किया। रघुवर सरकार के कार्यकाल में बनी फिल्म नीति का लाभ बॉलीवुड कलाकारों ने उठाया। जैसे एक कलाकार हैं अनुपम खेर, या फिर और कई एक्ट्रेस यहाँ झारखंड में आते थे उस समय, लेकिन ठेठ नागपुरी कलाकारों को क्या मिला? सिर्फ और सिर्फ झुनझुना थमाया गया। वैसे मुंबई, महाराष्ट्र में बोली एक्टरों को यूं ही जगह या मुकाम नहीं मिला। वहां बाहर से आए कलाकारों को मार कर खदेड़ कर भगाया जाता है। या एक उदाहरण आपको बताते हैं, बिहार से जाकर एक बॉलीवुड में अपनी
नाम फेम कमाने वाले सुशांत सिंह राजपूत जो बॉलीवुड तक दस्तक दे के दिए, लेकिन उन्हें एक षड्यंत्र के तहत जान से मरवा दिया गया। झारखंड में बनने वाली फिल्म नीति में हॉलीवुड कलाकार नहीं बल्कि बाहर से आए बॉलीवुड कलाकारों को सब्सिडी देकर मुनाफा दिया गया। और आप यदि हॉलीवुड से बॉलीवुड जाकर अपना नाम कमाना चाहते हैं तो शायद सुशांत सिंह राजपूत की तर्ज पर कोई अनदेखी ना हो जाए, इसका खास ध्यान रखें। हालांकि झारखंड में बनने वाली फिल्म नीति की हम बात कर रहे थे, जिसमें बॉलीवुड कलाकारों को रघुवर सरकार में सब्सिडी दी गई थी। झारखंड के कलाकारों को मार खाने या इज्जत लूटने जैसे कई रोल, छोटे मोटे रोल या कलाकारों की पंक्ति में लाकर खड़ा कर उन्हें दरकिनार करने का काम तो किया गया है, लेकिन उन्हें बड़ी रोल नहीं मिला जब झारखंड फिल्म नीति बनी। परवीन बताते हैं कि सरकार चाहती तो स्थानीय कलाकारों को मुकाम दे सकती थी, मुकाम मिल सकता था, लेकिन बॉलीवुड कलाकारों को फिल्म सब्सिडी मिला, लेकिन इसका कहीं विरोध झारखंड में नहीं हुआ। झारखंड कलाकारों को सिर्फ मान सम्मान मिलता तो शायद ठेठ और आधुनिक नागपुरी कलाकारों के लिए अच्छा समझा जाता। वैसे भी कहा जाता है कि नाचना ही चलना ही नाचना है और बोलना ही गीत है। इसी तर्ज पर झारखंड जगत के नागपुरी या फिर कलाकारों का जीवन व्यतीत होता है और इनके कला प्रदर्शित होते हैं। लेकिन सरकार ने जिस तरह से ठेठ नागपुरी कलाकारों को शायद उपेक्षा कर रखा है, वो किसी भी हाल में सही नहीं है। सरकार को ठेठ नागपुरी कलाकारों के लिए बेहतर नीति निर्धारित करते हुए अपने कार्य दायित्व को समझना चाहिए। झारखंड में कई एक ऐसे कलाकार हैं जो अपनी अमिट छाप छोड़ सकते हैं। बंटी जो सुपरहिट डांस के माध्यम से आधुनिक नागपुरी को एक प्लेटफॉर्म देने का प्रयास किया, आज भी हमारे बीच नहीं है। भले उनकी मौत का कारण जो भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं उनके जीवन में भी आर्थिक अभाव का दंश झेलना पड़ा। उनके भाई सनी आज बेहतर परफॉर्मेंस करते हैं, डांस देते हैं, ठेठ आधुनिक नागपुरी में अपने कला का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन कहीं जगह नहीं मिल रही है। बहरहाल चैनल में हमारी बातें आपको अच्छी लगे तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर आपके बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।